वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिनों से हम सैटर्न के ऊपर बात कर रहे थे कि सैटर्न जो है कैरियर का मालिक है और जॉब का मालिक है, और कुछ योग होते हैं अगर सैटर्न इस तरह कंडीशन में हो तो किस तरह जॉब में प्रॉब्लम आती है। ख़ास तौर पर 30 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था। इस अरसे में बहुत से लोगों की जॉब गई और काफ़ी लोगों ने जॉब छोड़ी भी, और कईयों को जॉब से निकाल दिया गया सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने से, क्योंकि सैटर्न कैरियर का मालिक है और सैटर्न को एक नेगेटिव प्लैनेट भी माना जाता है कि दुखों का कारक भी सैटर्न है। आपने बेशुमार कमेंट्स किए, बेशुमार लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर की, तो उनमें से ही एक डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट की है। उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, उसी पे बताने की कोशिश करेंगे। एक आधी और डेट ऑफ बर्थ लेंगे, वो फिर कभी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर बात करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह एस्ट्रोलॉजी से थ्रू हम चार्ट को देखते हैं और रीड करते हैं और चीज़ों को निकालते हैं। अब ये जो है अस्मा शजील हैं, जिनका 2 जून 1982 9:30 बजे कराची। अब जो टाइम ऑफ बर्थ आपने दी है सेगिटेरियस लगन है और उनका मून साइन लिब्रा है, और इनकी दिशा जो चल रही है वो इस वक्त अगर हम देखें तो उस दिशा भी सैटर्न की दिशा चल रही है इनकी। अब सैटर्न की दिशा में अगर हम देखें तो सैटर्न की दिशा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट दिशा होती है। अगर इसको गौर से देखें तो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, जिससे आप बहुत गौर से चीज़ों को कैलकुलेट बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिशा इनकी है उसके ऊपर हम बात करते हैं, और इनकी मौजूदा सैटर्न में वीनस की दिशा चल रही है, जो 12 जनवरी 2024 से शुरू हुई है। अब ये 10वां घर जहाँ पे ये अगर देख रहे हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मार्स भी उसके साथ ही है, जो कि विर्गो लगन है। फलक का छठा घर विर्गो होता है, जो रोग का घर होता है, सर्विस का घर भी होता है, जॉब का भी घर होता है और सर्वेंट का भी घर होता है, यानी कि जो भी आप सर्विस देते हैं उसका घर छठा कहलाता है। और ये कंपटीशन का भी घर है, वहाँ पे मार्स और सैटर्न, और ये कुदरती ये जो घर है जो विर्गो साइन है, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। अब इनके जायचे में मैंने कहा था कि जुपिटर से 12वें घर में सैटर्न हो तो जॉब नहीं मिलती। इनके एक नहीं तीन तीन प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड है। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है और मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। जुपिटर से 12वें घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड है और इनको जॉब की प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ी है। किसी भी घर को हम 8वां घर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कैरियर का अगर ये घर हम देखें तो जो ये कैरियर का घर है, इससे 8वां जो घर बनता है, अगर यहाँ से गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो लगन का 5वां घर है वो कैरियर का 8वां घर है। वहाँ वीनस बैठा और वीनस ही की दिशा चल रही है इनके। वीनस इस कुंडली में छठे घर का और 11th का मालिक है, यानी इस कुंडली में वीनस जो है एक बुरा प्लेनेट माना जाता है। और ये 12 जनवरी 2024 है और आज अगस्त है, तो इसी अरसे में आप देखें इनकी नौकरियां जो है वो ख़त्म होती रही। खैर ये भी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जो 3 प्लैनेट किसी भी जायचे में रेट्रोग्रेड हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लाइफ हो जाती है। अब यहाँ पे विर्गो में है, अगर ये किसी भी टेक्निकल जगह पे जॉब करती या टेक्निकल ये अगर कोई काम करती तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट या फ़ायदा होता, या स्किल से रिलेटेड जो ये काम करते हैं, क्योंकि थर्ड का मालिक जो है वो बैठा हुआ है 10th हाउस में। तो स्किल से रिलेटेड और किसी टेक्निकल, यानी टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ हो गई, ये किसी भी किस्म का अगर स्पेयर पार्ट से रिलेटेड भी काम करती हैं, या क्रिटिसाइज करना, किसी काम में नुक्ताचीनी करना, ये काम उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर ये करती तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। मून इनका जुपिटर है। अगर जुपिटर को हम अगर देखें लगन बनाएं तो वो 4th हाउस जो है, यानी कि कमर जो है वो उनका कैरियर का मालिक बनता है, और कमर जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ बैठा है रेट्रोग्रेड, क्योंकि लिब्रा लगन में जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे जुपिटर को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिली हुई है। तो यहाँ से छठे घर में जो है इनका 8वां घर जो है, यानी कि मून ताले में बैठा हुआ है, इसके हिसाब से भी इनको जो जॉब है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहती है कि जुपिटर जो है यहाँ पे रेट्रोग्रेड है मून से, वो 12वें घर की तरफ शो करता है। 12वें घर में सैटर्न है और मार्स है, तो लगन से भी, मून साइन से भी इनका 12वें घर में है और जुपिटर से भी वो 12वें घर में, तो इनसे इनको जॉब पे जो रिलेटेड है जो प्रॉब्लम उनको काफ़ी हद तक फेस करना पड़ती है। अगर ये बेहतर है,
ये कोई स्किल से रिलेटेड अपना काम करें, अपना काम करने के शुरू करें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर ये किसी क्रिटिसाइज या यूट्यूबर बने और वहाँ पे क्रिटिसाइज करें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में सैटर्न दूसरे और तीसरे घर का मालिक है और वो बैठा हुआ है यहाँ पे छठे घर में, यानी 10वां घर जो है विर्गो है और हस्त नक्षत्र जो मून का नक्षत्र है। तो मून के नक्षत्र में मार्स, ये दोनों बैठे हुए सैटर्न और मार्स हो, तो किसी टेक्निकल फील्ड में अगर ये होती तो बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहती। अब जब तक ये वीनस की दिशा है तो ये प्रॉब्लमेटिक इन्हें ज़रूर करेगी। लेकिन आज अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो जुपिटर जो है वो बैठा हुआ है टॉरस में, और टॉरस में इनके जो प्लैनेट बैठे हुए हैं वो मरकरी है और सन है, और ट्राइंग में मार्स और सैटर्न है। यानी सैटर्न तो वैसे कारक है, तो जुपिटर यहाँ पे जब तक देख रहा है रेट्रोग्रेड होगा, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा। तो जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो इनको जॉब मिलने के चांसेस तो बन जाएंगे। और लेकिन यहाँ पर मार्स भी है तो यहाँ पे बेहतर है कि इनके शादी के योग भी वगैरह बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन बेहतर ये है कि किसी ये क्रिटिसाइज जहाँ पे चीज़ों में नुक्ताचीनी की जाती है, ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंटेंट से रिलेटेड, ये अगर काम करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। किसी भी जगह पे अगर जहाँ पे ऑडिट होता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, बैंकर होती हैं, लॉयर होती हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सक्सेसफुल रह सकती थी, क्योंकि इनके चार्ट में 3 प्लैनेट एडवोकेट एक अच्छा कंडीशन नहीं मानी जाती। क्योंकि लगन का मालिक भी अगर हम देखें, जो लगन का मालिक है सेक्रेटेरियस, ये लगन है, और लगन का मालिक जो है अपने से 11वें घर में बैठा हुआ है, वो भी रेट्रोग्रेड होके, और वो भी स्वाति नक्षत्र पे बैठा हुआ है। मून इनका चित्रा नक्षत्र पे है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इनको ट्रबल्स करती हैं। और राहु केतु इनके ताले में है, और आजकल ट्रांजिट में जो है केतु इनके ट्रांजिट में है, जो कि अक्टूबर से है, सन 2023 से। तो इनके लिए काफ़ी हद तक सैटर्न केतु इधर है, तो केतु जो मैंने बताया कि जब भी केतु ट्रांजिट के इधर होगा तो जॉब जो है इनकी ख़त्म हो सकती है। मैंने बताया था कि अगर सैटर्न के साथ केतु है तो जॉब में प्रॉब्लम, और मार्स हो तो क्रिटिसाइज भी होता है, एलिगेशन वगैरह भी लगते हैं, फाइनेंशियली मैटर्स का एलिगेशन भी लगना, या कोई चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों का एलिगेशन लगना, वो भी इनके ऊपर लगे उनके चार्ट में। तो यहाँ केतु आया, और केतु ने पिछले साल अक्टूबर से आया हुआ है, तो यहाँ पे इनकी 1 साल के अंदर अंदर, और आज अगस्त है यानी अक्टूबर साल होने वाला है, तो इनकी 3 जॉब्स ख़त्म हुई। लेकिन जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्राइंग में सैटर्न और मार्स है। अगर ये किसी टेक्निकल फील्ड में काम करती हैं, ऑडिटर, अकाउंटेंट, या लॉयर्स, डॉक्टर्स, तो यहाँ पे बड़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगी, या स्किल से रिलेटेड अपना ये काम करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। यही वजह है कि मैंने चार्ट में बताया कि सैटर्न से जुपिटर से 12वें घर में हो तब भी प्रॉब्लम होगी। मून भी इनका लिब्रा का है, वहाँ से मून सन से देखें तो जुपिटर से 12वें घर में ही है। यहाँ पे मार्स सैटर्न, तो ऐसे लोग इंजीनियर बने और या टेक्निकल काम करें तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। इनकी ज़िंदगी में जब भी कोई काम होगा सडनली अचानक एकदम होगा, अचानक होता है, ये जो प्रॉब्लमेटिक इनके लिए चीज़ें रहती हैं। और सैटर्न जो है इनका आत्मा कारक है और सन अमरता कारक है। इन्हें कहीं भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर पे अगर ये अप्लाई करती तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। ये था चार्ट जो हमारे पास आया, तो उसको हमने आपसे डिटेल के साथ डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर फिर मौका मिला तो किसी और चार्ट के ऊपर आपसे बात करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा मार्स अब जमनाई में आने वाला है, इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, तो फिर डिटेल के साथ आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह।